नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हीकल इंश्योरेंस एक्सेस की कि यह क्या होता है। व्हीकल इंश्योरेंस एक्सेस मतलब अतिरिक्त क्या होता है। जब कोई हम गाड़ी में क्लेम करते हैं तब यह चार्जेस हमें देने पड़ते हैं या फिर जो टोटल क्लेम होता है उसमें से वह पैसा माइनस करके हमें मिल जाता है। इसे लोकल भाषा में कई बार हम लोग इसे फाइल चार्जेस या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी कहते हैं, जो क्लेम से डिडक्ट करके हमें पैसा मिल जाता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। एक होता है कंपल्सरी एक्सेस और दूसरा होता है वॉलंटियर एक्सेस। आइए जानते हैं डिटेल में इनके बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो एक्सेस होते हैं वह दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कंपल्सरी एक्सेस और दूसरा होता है वॉलंटियर एक्सेस। सबसे पहले हम जानते हैं कंपल्सरी एक्सेस के बारे में। इसके जो साइलेंट फीचर्स है उसमें सबसे पहला है यह मैंडेटरी है। मतलब जो भी कंपल्सरी चार्जेस होते हैं वो कोई भी हम क्लेम करते हैं, किसी भी टाइप का क्लेम करते हैं, उसके अंदर फिक्स होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। यह IRDA द्वारा पहले से ही फिक्स किए जाते हैं कि इस व्हीकल पर इतना मैंडेटरी चार्जेस लगना ही लगना है, और वो इसलिए किया जाता है कि जो भी अननेसेसरी क्लेम होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए यह रखा जाता है। दूसरा है नो डिस्काउंट। इसके अंदर जो फिक्स चार्जेस है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं रहता है, यह प्री डिसाइडेड और बिल्कुल फिक्स रहता है। तीसरा, इसका जो अमाउंट होता है वह बहुत ही मिनिमल होता है, वह फिक्स होता है। वह कितना होता है मैं आपको बता देता हूं। जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उसमें अप टू 1500 सीसी तक यह चार्जेस होते हैं 1000 रुपीज़, और उसके बाद में जो बियॉन्ड 1500 सीसी गाड़ियां होती है उसके ऊपर यह लगता है 2000 रुपीज़, और जितने भी टाइप के टू व्हीलर्स हैं उसके ऊपर भी यह फिक्स है। वह कितना है? सिर्फ 100 रुपये। मतलब ये चार्जेस जो है कंपल्सरी एक्सेस वाले, यह IRDA द्वारा हर इंश्योरेंस कंपनी को बता रखा है कि भाई इतने ही चार्जेस आपको लेने हैं। वो भी इसलिए कि कुछ उनके टर्म्स एंड कंडीशन है या कुछ उनके रूल्स बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से ये चार्जेस पहले से फिक्स किए हुए हैं। अभी जानते हैं वॉलंटियर एक्सेस के बारे में कि यह क्या होता है। वॉलंटियर एक्सेस एक्चुअली क्या होता है? जो हम कंपल्सरी चार्जेस देते हैं इस साइड के अंदर, ये जो कंपल्सरी चार्जेस हैं इसी के अंदर हम टॉप अप करके मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं जब क्लेम करते हैं। वो किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कि जो आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कॉस्ट होता है, जब हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं, अगर हमने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा देंगे जब क्लेम करेंगे तो आपकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वह थोड़ी कम हो जाएगी। वो कैसे कम होती है मैं बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे चार्जेस दिए थे 1000 रुपये कंपल्सरी चार्जेस में, तब हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम था 10,000 रुपये। अगर मैं वॉलंटियर एक्सेस देता हूँ कि भाई मैं जब क्लेम करूँगा तब मैं थोड़ा पैसा और आपको दे देता हूँ एज ए कंपल्सरी एक्सेस या वॉलंटियर एक्सेस, लेकिन मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा कम कर दीजिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 1000 रुपये और ऐड कर दिए वॉलंटियर एक्सेस, तो यहाँ पे यह अमाउंट घट के थोड़ा हो सकता है 9000 हो जाए। अगर मैंने इसको और बढ़ाया 3000 रुपये कर दिए मान लेते हैं, तो हो सकता है यह 8000 रुपये हो जाए। मतलब जैसे जैसे हम वॉलंटियरली एक्सेस ऐड करेंगे, अगर ये बढ़ाएंगे तो इसकी जो कॉस्ट है, अपने इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वह थोड़ी कम होती चली जाएगी। और यह इसके जो फीचर्स है उसमें क्या है, यह प्योरली ऑप्शनल है। मतलब आप यह ले या न ले, इसमें किसी भी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसकी साइड से किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है। दूसरा, डिस्काउंट वेरीज। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप वॉलंटियर एक्सेस बढ़ाते हो वैसे वैसे जो आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वह थोड़ा डिस्काउंट होता चला जाता है। वह इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी थोड़ा डिफर कर सकता है। तीसरा, ए हायर अमाउंट देन कंपल्सरी एक्सेस। जैसे कि मैंने बताया था, इसके अंदर जो मिनिमल अमाउंट था वह गवर्नमेंट द्वारा पहले से फिक्स रहता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। वह क्या करता है, जैसे जैसे हमने पैसे बढ़ाए अपनी इच्छा से, जैसा कि मैंने बताया वॉलंटियर है तो यह अपनी इच्छा से जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यह बढ़ता जाएगा। अब ये जो चार्जेस होते हैं दोनों, चाहे कंपल्सरी हो चाहे वॉलंटियर एक्सेस हो, ये दोनों चार्जेस क्या होते हैं, जब आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं उस टाइम पे नहीं देने होते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये चार्जेस किस टाइप के हैं।
यह चार्जेस तब देने होते हैं जब आप उस पीरियड में, जिस पीरियड के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, उस पीरियड में अगर किसी टाइप का कोई क्लेम करते हैं तब यह चार्जेस देने होते हैं। उससे पहले आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। सिर्फ ये चार्जेस जो होते हैं, ये दोनों चार्जेस आपके जो पॉलिसी होती है उसके अंदर मेंशन किया होता है पहले से ही। अगर आपके पास अभी कोई पॉलिसी है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि मेरे पॉलिसी में कंपल्सरी एक्सेस कितना है या वॉलंटियर एक्सेस कितना है। मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि कंपल्सरी एक्सेस के चार्जेस और वॉलंटरी एक्सेस के चार्जेस में मेनली क्या डिफरेंस होता है। अभी मैंने कुछ FAQs तैयार किए हैं आपके लिए, जिनके बारे में मैं एक एक करके रिप्लाई देने वाला हूं। पहला FAQ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपल्सरी एक्सेस एंड वॉलंटरी एक्सेस। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कंपल्सरी एक्सेस जो चार्जेस होते हैं वह IRDA द्वारा फिक्स किए जाते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं होता है, वह बिल्कुल फिक्स होते हैं। और वॉलंटरी जो एक्सेस के चार्जेस होते हैं वह आपके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं कि आपको कितना एक्सेस देना है। जितना आप एक्सेस बढ़ाते जाएंगे उतना आपका जो प्रीमियम कॉस्ट होता है उसमें थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इज कंपल्सरी एक्सेस फिक्स्ड ऑन पॉलिसी। यस, यह फिक्स रहता है और गवर्नमेंट द्वारा प्री डिसाइडेड रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, कैन आई इंक्रीज और डिक्रीज माई वॉलंटरी एक्सेस। यस, आप जो वॉलंटरी एक्सेस है उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जब आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं उस टाइम पे एक ऑप्शन आता है कि वॉलंटरी एक्सेस आपको कितना देना है। आप वहां पर 0 भी कर सकते हैं या 0 से बढ़ाकर जो आपको वहां पे सूटेबल लग रहा है वह आप कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हेन डू यू पे योर एक्सेस चार्जेस ऑन कार इंश्योरेंस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यह जो चार्जेस होते हैं वह इंश्योरेंस जब बाई करते हैं उस टाइम पे नहीं देना होता है। यह चार्जेस तभी पेड करना पड़ता है जब आप कोई गाड़ी में क्लेम कर रहे हैं। क्लेम पहली बार नहीं, आप जितनी भी बार क्लेम करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, उतनी बार आपको यह चार्जेस देने पड़ते हैं। आज मैंने आपको बताया कि कंपल्सरी एक्सेस चार्जेस और वॉलंटरी एक्सेस चार्जेस में मेनली क्या डिफरेंस होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। अगर यह लगता है कि यह वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी काम में आ सकता है तो उनको भी प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।